जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम इरशाद अहमद है और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग जानते हैं बीपीओ क्या होता है। तो बीपीओ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जो बीपीओ होता है, बीपीओ क्या होता है? तो बीपीओ जो होता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस आपका शॉप हो गया, मान लीजिए आप कोई शॉप पे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, शॉप हो गया। प्रोसेस का मतलब कि प्रक्रिया, ठीक है, मैं अपना जो दुकान है, जो मेरा शॉप है, मैं निरंतर उसे चला रहा हूँ, ठीक है, तब चलाने के दौरान जो है इसे प्रोसेस कहेंगे। और आउटसोर्सिंग का मतलब होता है फैलाना किसी जैसे मान लीजिए कि आजकल फ्लिपकार्ट है, आजकल टीवी पे ज़्यादा मीशो की ज़्यादा प्रचार हो रही है, तो वो क्या हो रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है। मतलब टीवी के माध्यम से सारी जगह उसे फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए, इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि मान लीजिए ये मेरा शॉप हो गया, मैं इस पर चला रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक शॉप हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रिक शॉप है और इस इलेक्ट्रिक शॉप से मैं अपना जो बिजनेस है, ठीक है, उसे मैं आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये एक मेरा शॉप है और ये कोई प्राइवेट शॉप है। मतलब कि एक बिजनेस पार्ट को, ठीक है, एक बिजनेस पार्ट को किसी थर्ड पार्टी को दे देना, उसे मतलब बांट देना ही आउटसोर्सिंग होता है, ठीक है। तो क्या कहें, मान लीजिए ये मेरा थर्ड पार्टी है, ये मेरा तो बहुत बड़ा दुकान है, मेरे पास कूलर है, एलसीडी टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी फैसिलिटी, मतलब बहुत बड़ा दुकान है मेरा, ठीक है, एक मॉल की तरह है शॉपिंग, ठीक है, बड़ा। और ये जो थर्ड पार्टी है, इसका थोड़ा छोटा दुकान है, ये मुझसे आकर सामान लेता है। क्या करता है, ये मुझसे आकर सामान लेगा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको लाइट दिख रहा होगा। तो बीपीओ क्या होता है, मैं आप पूरा आज ये जानकारी आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक, फिर से समझा दे रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा एक शॉप है, इलेक्ट्रिक शॉप, जहाँ हमारे पास कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी टीवी वगैरह बड़े बड़े सामान है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब कि छोटा सा दुकान है। अब ये क्या करेगा, छोटा सा दुकान, ये मुझसे आकर सामान लेगा, या मैं इसे बोलूँगा कि फलाना आप मेरे से अगर किसी को फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, तो मेरे पास उपलब्ध है, आप मुझसे जुड़ जाइए, आप जिसे प्रोवाइड मतलब जिस ग्राहक को चाहिए होगा, आप उसे आके यहाँ से दे देना, ठीक है, मैं मुझसे मतलब रेफ़र करवा देना, जैसे डिलीवरी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो मेरा नंबर ले लेगा, या फिर मेरे पास जो कार्ड होगा, ठीक है, टेरिफ कार्ड जिसे बोलते हैं, वो कार्ड मैं इसे दे दूँगा, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये उस कार्ड को देने से ये फ़ायदा होता है कि उस पर सारा चीज़ दिया होता है कि इस बंदे के पास, इस शॉप वाले के पास क्या क्या मौजूद है, ठीक है। तो इसमें यही सब होता है और उस पर नंबर भी होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है, यहाँ तक कि उस शॉप वाले का नाम भी होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, थर्ड पार्टी। अब ये कस्टमर आएगा, अगर पूछेगा कि भैया मेरे को फ्रिज चाहिए, ठीक है, या कूलर चाहिए, या एसी चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा, तो ये बोलेगा कि हाँ भैया मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, उस बंदे को मेरे या फिर अपने शॉप पे, मेरे शॉप से जो सामान है वो मंगा लेगा। क्या करेगा, मंगा के रख लेगा। अब वो जो कस्टमर आएगा वो कहेगा भैया मुझे घर तक, शॉप पर मतलब घर तक पहुंचा दो। तो क्या करेगा ये, अब उसे घर तक पहुंचाएगा। अब क्या होगा कि एक दूसरा थर्ड पार्टी, यानी कि वो बंदा भी जो है वो बोलेगा कि हाँ भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस शॉप से एसी लिया हूँ, कूलर लिया हूँ, फ्रिज लिया हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये दूसरे को किसी को बताएगा, वो दूसरा अननोन पर्सन क्या करेगा, मेरे इस वाले शॉप पे आएगा। देखिए अब ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का भी बढ़ोतरी हो रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है कि मेरा भी बढ़ोतरी हो रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसके पास तो कूलर फ्रिज है नहीं, वो क्या कर रहा है, मेरे यहाँ से उठा के ले करके जा रहा है, उस बंदे तक डिलीवरी कर रहा है। बस यही होता है। यानी कि देखो बीपीओ का पूरा मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। आखिर वैसे तो बताया, आप ऐसे देख के समझ गए, यानी कि ये धीरे धीरे करके वो बंदा उससे बताएगा, वो बंदा उसे बताएगा, वो बंदा उसे बताएगा, ऐसे करके पूरा फैल जाएगा। मीशो क्या हो रहा है, मीशो यही हो रहा है ना कि कोई भी अगर जैसे फ्लिपकार्ट पे 800 का सामान है, 800 का सामान जो मीशो है करीब 600 में या 750 में दे रहा है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट करके ही दे रहा है, तभी तो मीशो का प्रचार हो रहा है।
पूरे टीवी पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक बार और अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ क्या होता है। मान लीजिए कि BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस का मतलब कि बिजनेस एक दुकान, प्रोसेस का मतलब कि निरंतर चल रहा है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब कि फैलाना, पूरा वो फैला रहा है। तो इसका मतलब पूरा क्या हुआ कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि जो बिजनेस है उसका जो सामान है वो दूसरों तक फैला रहा है, वो अपने दुकान को भी फैला रहा है, मतलब कि चारों तरफ वो प्रचार कर रहा है। एक तरह से यही बोला जाता है कि प्रचार कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है। आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, देखिएगा, गौर से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा शॉप है एक, ठीक है, मैं शुरू से फिर से समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा शॉप है, किस चीज़ का है, जूता चप्पल या शूज का, ठीक है। किस चीज़ का है, शूज़ का है, किस चीज़ का है, शूज़ का है। तो अब ये क्या करेगा, मेरा शूज़ जो है बहुत बड़ा दुकान है, ठीक है। मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ, सामान भी ट्रांसफ़र करता हूँ। अगर कोई थोक में लेना चाहे, कोई छोटा वाला दुकान, ठीक है, ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा दुकान से, ऐसा तो कभी देखे ही नहीं होंगे कि आप डायरेक्ट जाके कंपनी से सामान ले रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। आप जरूर लेते हैं, बहुत बड़े से एक शॉप से आप सामान लेके जाते हैं। एक छोटा शॉप जो होता है वो आता है और वहाँ से अपना सामान लेकर के चला जाता है। बस यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब लेकिन मैं आपको बताया था कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, तो आइए समझा देता हूँ आपको। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों इस चैनल पे लाइक नहीं किए हो और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो यार, अच्छे से मैं समझाऊंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता है, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मान लो मेरा शूज़ का एक दुकान है, बहुत बड़ा शॉप है, ठीक है, जिसे बोलते हैं शॉप, अच्छे सा शॉप, ठीक है। उस शॉप में क्या होता है, बहुत बड़ा है। मान लीजिए छोटा बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए क्या होता है कि ये बहुत बड़ा मेरा एक शॉप है। इस शॉप पे क्या करता है कि एक छोटा सा दुकान है, ठीक है। इस छोटे से दुकान जो छोटा वाला दुकान है, मेरे यहाँ से सामान लेकर के अपनी दुकान पे जा रहा है और अपने दुकान से दूसरे मतलब कस्टमर को बेच रहा है, या फिर वो भी दूसरे किसी थर्ड पार्टी दुकान को या छोटे से शॉप को बेच रहा है। अब ये क्या करेगा कि कोई कस्टमर आएगा, कस्टमर लेकर के सामान चला जाएगा। अगर कस्टमर को सामान अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो दूसरे कस्टमर को भी बताएगा, ठीक है। वो कहेगा भैया इसके यहाँ सामान बहुत अच्छा मिल रहा है, चलो कम दाम में भी दे रहा है लेकिन अच्छा है, टिकाऊ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो कई लोगों को लेकर के आएगा इस शॉप पे। अब ये इस शॉप का तो जो थर्ड पार्टी वाला शॉप है, ये क्या करेगा, इसका तो भैया बहुत प्रचार हो गया, लेकिन मेरा वाला को क्या हुआ, नहीं प्रचार हुआ। लेकिन हुआ, ये गलत है, आप लोग समझ नहीं रहे। अब मेरे यहाँ से जो सामान लेकर के जा रहा है, अब ये फिर आएगा मेरे यहाँ से लेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मैं इसे एक टेरिफ काट दे दूँगा। टेरिफ काट क्या होता है, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए टेरिफ क्या होता है, टेरिफ कार्ड इसे मैं दे दूंगा। अब इस टेरिफ कार्ड पे सारा मेरा डिटेल रहेगा, दुकान का नाम रहेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, मेरा क्या उस पर मैं क्या बेचता हूँ, वो सारी डिटेल्स उस पर रहेंगी। अब ये क्या करेगा, मेरे नंबर से फ़ोन करेगा, भैया एक शॉप वाला आया था, शॉपकीपर आया था, वो बोला कि मेरे को थोक में सामान चाहिए, ठीक है, थोक में सामान चाहिए। थोक का मतलब कि वो जाके डायरेक्ट खरीद ले। जैसे मान लीजिए कि ये जो पेन है मेरा, मार्कर जो है 5 रुपये की है, तो ये जो कंपनी बना रही है और कंपनी के बाद जहाँ जाती है, इसके बाद 3 रुपये या 2 रुपये में मिलेंगे। अब ये 2 रुपये में मैं खरीद लूँगा, ठीक है, बड़ा सा दुकान वाला खरीदेगा। अब ये छोटे दुकान को ये कितने में देगा, 4 रुपये में, ठीक है, 4 रुपये में देगा। और यही अब कस्टमर अगर आएगा तो इसे 10 रुपये में देगा, तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसी तरीके से ये बड़ा सा जो शॉपर है, ये छोटे शॉप को देगा, फिर ये छोटा जो शॉप है उससे छोटे शॉप को देगा। अब यहाँ से जो कस्टमर सामान लेकर के जाएगा वो अच्छा लगेगा, बेनिफिट भी होगा, बोलेगा कि भैया इसके यहाँ बहुत अच्छा सामान है और कम दाम में सब दे देता है, बहुत टिकाऊ भी है, चलिए वहीं से ले लेते हैं। धीरे धीरे करते मतलब बहुत धीरे धीरे ये विकसित होता चला जाएगा। जैसे ये भी दुकान, ये भी दुकान, ये भी दुकान, ये भी दुकान, धीरे धीरे एक तरह का सर्कल बन जाएगा। सर्कल में आते आते ये बीपीओ इसी को बोलते हैं, एग्जैक्टली बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस कार्य कर रहा है। प्रोसेस का मतलब कार्य कर रहा है, मतलब और आउटसोर्सिंग मतलब वो फैला रहा है। क्या फैला रहा है, आउटसोर्स कर रहा है अपने दुकान को। मीशो क्या है, मीशो मैंने आपको बताया। फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट आप नहीं समझ रहे हैं तो गूगल करिए,
अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन देखिए दुनिया में सबसे पहले अमेज़ॉन आया। क्या आया? अमेज़ॉन। अमेज़ॉन से धीरे धीरे वो क्या किया, उसके पास कुछ नहीं था, वो भी एकदम ज़ीरो था, छोटा सा शॉपकीपर था वो जो मालिक था। आज देखो क्या किया, छोटे से दुकान से स्टार्ट किया, धीरे धीरे भैया आपका भी बेचना है, चलिए अपना सारा डिटेल दे दीजिए, GST कार्ड, मतलब बहुत सारे उसमें डिटेल्स होते हैं, उस सब से मैं चाहिए, मैं आपको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बस समझा रहा हूँ। अमेज़ॉन क्या किया, छोटा सा एक दुकान खोला, कंपनी, छोटा से दुकान से स्टार्ट करते 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 वो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी क्रिएट कर चुका है, ठीक है। और वहाँ से धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, जो शॉपकीपर, जो छोटे छोटे शॉपकीपर है वो भी उनसे जुड़ गए, क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो गए। अब उनके थ्रू वो धीरे धीरे जिसका शॉप कनेक्ट है वो क्या हो गया, पूरा आउटसोर्स हो गया। क्या हो गया? आउटसोर्स मतलब कि फैल गया। इसी तरह से ये BPO का नाम हुआ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बस एग्जैक्टली यही है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।